हुकूमत की जानिब से माशी जमूद, कर्जों के बोझ, बराए नाम शर नमूद, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और माशी गैर यकीनी के माहौल में 2023-2024 का बजट दे दिया गया है, जबकि इस पार्लियामान या इस हुकूमत की मुद्दत अगस्त तक की है। बहुत से लोगों को तवक्को थी कि ये बजट को मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत एक प्लान तरीके से एक खाका देगा। सियासी बजट नहीं होगा, ये माशी बजट होगा और माशी इस्तेहकाम की राह पर लेकर जाएगा। ताहम मईशत की डॉक्यूमेंटेशन और खसारे में चलने वाले सरकारी सफेद हाथियों की निजकारी जैसे अहम इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया है। लॉन्ग टर्म बुनियादों पर माशी मसाइल का हल इस बजट में दिखाई नहीं देता है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गुज़िश्ता रोज़ की बजट तकरीर, आज की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह नहीं हो रहा कि मुल्क को माशी मामलात, बजट खसारों, इस पूरी दलदल से कैसे निकाला जाएगा। आया कोई ठोस मंसूबा मौजूद है या नहीं? दावे ज़रूर हैं, बार बार ये बताया ज़रूर जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। एक प्लान बी का भी आज उन्होंने जिक्र किया, मगर बताया नहीं कि पब्लिकली इस पर बात नहीं हो सकती है। बजट में अगले इंतखाबात से पहले $6.5 बिलियन के बेल आउट कर्ज के प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने के लिए IMF की तरफ से आयद करदा सख्त शराइत के साथ कुछ पॉपुलिस्ट इक़दामात के जरिए एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की गई है। ये हुकूमत का दावा है कि मुतवाज़िन बजट है। इस पर भी बात करेंगे कि आया बैलेंस्ड बजट दिया गया है या फिर एक पॉलिटिकल कहा जाए और पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत ये बजट दिया गया है। हुकूमत $2.5 बिलियन के गैर तकसीम शुदा फंड का कुछ हिस्सा महफूज रखना चाहती है ताकि मार्केट में जो बार बार डिफॉल्ट को लेकर अफवाहें और खदशात का इजहार होता है उसको पे काबू पाया जा सके। हुकूमत की ये पॉलिसी कितना कामयाब रहेगी? बजट खसारा कम करने की कितनी कोशिश है? कितना जनरेट किया जा सकेगा रेवेन्यू हुकूमत की पॉलिसीज के तहत? इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हैं, टैक्स एक्सपर्ट डॉक्टर इकरामुल हक हैं, यहाँ मेरे साथ डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं, ज़ैगम खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ये 2 घंटे की खुसूसी ट्रांसमिशन रहेगी। वो तमाम सवालात जो आप जानना चाहते हैं, हुकूमत इस बजट में आपके लिए क्या लेकर आई है, क्या मसाइल रहेंगे, कितने वसाइल आप तक पहुंचेंगे। आगाज कर लेते हैं गुफ्तगू का। डॉक्टर फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगी। बजट 23-24 बार बार गुज़िश्ता रोज से गुफ्तगू हो रही है, अब तक आपकी नजर से तमाम जाविये इसके गुजर गए होंगे। इलेक्शन बजट कहें, एक सियासी बजट तरतीब दिया गया है, या ये कहा जाए मुतवाज़न माशी बजट हालात को बेहतर करने के लिए दिया गया है? देखिए, एक बात तो यकीनी है कि हमारे यहाँ बजट जो होता है उसका वो एक आप समझे कि अदाद व शुमार का गोरख धंधा होता है। आम आदमी के लिए मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बुनियादी चीज देखनी है पूरे के पूरे बजट के अंदर, और वो है बजट का खसारा। अब बाकी सब चीजों को बेशक भूल जाइए, लेकिन बजट के खसारे ने जो आम आदमी के ऊपर जो उसका असर होगा वो बड़ा आप समझिए कि पावरफुल असर होता है। अब हुकूमत हमें खुद से ये बता रही है कि उनका बजट का खसारा जो है वो कोई 6,900 अरब का होगा। अगर मैं सिर्फ 2 जुमलात जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने इस्तेमाल किए, अदा किए अपनी स्पीच के दौरान, अपनी बजट स्पीच के दौरान, वो आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद फिर आप खुद फैसला कर लीजिए कि बजट की सिमत क्या है। देखिए, उन्होंने कहा कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद 6,887 अरब रुपए बचेंगे, ये वजीर खजाना साहब ने फरमाया। और उसके थोड़ी देर के बाद हमें ये बताया गया उसी तकरीर के दौरान कि विफाक ने इस साल 7,300 अरब की अदायगी करनी होगी सूद की मद में। इसका मतलब ये हुआ कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद और सूद की अदायगी के बाद पैसा खत्म है। विफाक की जेब में एक धेला नहीं बचता सूद की अदायगी के बाद और सूबों को बांटने के बाद। अब खाली जेब है, और अंदाजा कर लीजिए वजीर खजाना साहब ने जिन चीजों का ऐलान किया खाली जेब के जोर के ऊपर, उन्होंने कहा कि 761 अरब रुपए की पेंशन है, जेब खाली है। जो तरक्याती बजट है विफाक का वो 1150 अरब का है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दिया गया 450 अरब, जेब खाली है, याद रखिएगा। और जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा 714 अरब रुपया। सब्सिडीज हुकूमत दे रही है 1074 अरब रुपए की। ग्रांट्स हुकूमत देगी 1464 अरब रुपए की। जेब खाली है। जी आयशा। डॉक्टर फारूक साहब, जब आप कहते हैं कि जेब खाली है, हुकूमत ने एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है, तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा, सब्सिडीज और पता नहीं किस किस मद में और भी बहुत कुछ, कोई वजीर आजम
کے نیچے بھی 9 پلانز ہیں. یہ فرمائیے گا اس حکومت کے پاس تو اگست تک کا وقت ہے, یہ جو بجٹ دے دیا ہے خالی جیب کے ساتھ, آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں لگا دی گئی ہیں. دیکھیے جو آنے والی حکومت ہے وہ بھی تو انہی 13 جماعتوں میں سے ہوگی. تو آپ سوچئے کہ پہلی جماعت جو پی ٹی آئی تھی وہ تو اگلی جماعت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے گئی تھی. تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ یہ حکومت اپنے لیے ہی یا اپنی کسی اتحادی جماعت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کے جا رہے ہیں. مطلب یہ بات اس کو سوچ کے نا سننا بھی یا سن کے سوچنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتنی غیر سنجیدگی ہے یا نااہلی کہا جائے. ڈاکٹر اکرام صاحب, یہاں پہ ہم نے خسارے کی بات کی ہے, سود کی بات کی ہے, کیا حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں معاملات کو کورس کریکشن کی طرف لے جانے میں؟ خالی جیب کے ساتھ بجٹ دیے جانے کیا خسارہ کم کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا ریونیو بہتر طور جنریٹ کرنے کی پالیسی نظر آتی ہے اس بجٹ میں؟ سب سے پہلے تو اخراجات کا جائزہ لینا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ایسی معیشت جس میں اسٹیگنیشن ہو, انفلیشن ہو اور بہت بری حالت میں ہو, وہاں اوور ٹیکسیشن کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو مزید آپ جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور چاہیے تھا کہ دیکھا جاتا کہ اخراجات اس وقت کتنے کم کیے جا سکتے ہیں, ان کو تو بڑھایا گیا ہے. اور ایک جو خرچہ ہے ڈیٹ سروسنگ کا, وہ اس لیے اب انفلیکسیبل ہوتا جا رہا ہے کہ قرض کی میں پینے کی جو ان کو عادت ہے, اور پھر یہ خواہش بھی ہے کہ جو فاقہ مستی ہے وہ ایک دن رنگ بھی لائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ 12 اگست کو تو یہ حکومت نہیں رہے گی, تو اس سنجیدگی کا کوئی مظاہرہ کرنے کا میرے خیال میں ان کے پاس کوئی ایسا جواز بھی نہیں تھا. تو ڈار صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ فگرز کو جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں ان کی ایک خاص مہارت ہے. تو انہوں نے کہا جاتے ہوئے چلیے ایک ایسا بجٹ بھی دیتے ہیں جس پہ کافی لوگ ان کے لیے ایک جو ہے تفریح کا سامان بھی ہوگا. مگر یہ تو چلے خیر لائٹ ویل میں باتیں تھی, مگر سنجیدگی سے بات کریں تو پاکستان کی معیشت میں جو لوگوں کے حالات ہیں, آپ تاریخ کی اس وقت بلند ترین جو ہے وہ مہنگائی, فوڈ کے آئٹم میں ہائپر انفلیشن, ہمارا جو اس وقت ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ سب سے ہائی ہے, اور اس کی وجہ سے کاروبار بند ہو رہے ہیں. تو عام لوگوں کی زندگی پہ جو اثرات جو ابھی ڈاکٹر سلیم صاحب نے بھی فرمایا, طارق سلیم صاحب نے, کہ وہ تو بہت ہی یعنی ڈیوسٹیٹنگ, تباہ کن ہے. اور یہ حکومتیں پھر ثابت کرتی ہیں کہ دراصل ان کو عوام کی کوئی بھی فکر نہیں ہے, اور یہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ حکومت میرے اس طرح کی جو ہے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے. بجٹ کے اندر جو فسکل الائنمنٹس کی جا سکتی تھی اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں تھی, اور ڈسٹورشنز کریٹ کی ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کوئی ویورز, ایگزمپشنز اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں الٹیمیٹلی تو ڈسٹورشنز ہی ہوتی ہیں. پھر کسی نے خاص طور پہ بہت زیادہ ذکر نہیں کیا, مگر کرنا چاہیے کہ 2.2 ٹریلین کی تو آپ نے ٹیکس ایگزمپشنز یعنی ٹیکس ایکسپینڈیچر کی حالات دیکھ لیجئے.